हेलो एवरीवन, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास 4th का पाठ 12 पढ़ेंगे। सुनीता की पहिया कुर्सी। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। एक लड़की है, उसका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तक तो वो अपने बिस्तर पर ही बैठी रही और वो सोच रही थी कि आज उसे कौन कौन से काम करने हैं, क्या क्या काम करने हैं। और उसे एकदम से याद आया कि आज तो बाजार जाना है। ये बात सोचते ही सुनीता की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। जो सुनीता थी उसने अपने दोनों टांगों को अपने हाथों से खींचा और पलंग से नीचे लटका दिया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। फिर उसने अपने पलंग का सहारा लिया और अपनी पहिया कुर्सी की तरफ बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। जो सुनीता थी वो इधर उधर चलने फिरने के लिए अपनी पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। जो सुनीता है वो आज अपने सारे काम फटाफट से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोज़ाना के काम के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। जो सुनीता थी वो आज फुर्ती से अपना सारे काम निपटा रही थी, लेकिन उसे कपड़े बदलने में और जूते पहनने में थोड़ा कठिन काम लगता था। लेकिन उसने अपने रोज़ाना के काम के लिए स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले। और आज तो 8 बजे सुनीता नहा धोकर तैयार भी हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। तो जैसे ही नहा धोकर सुनीता 8 बजे तैयार हो गई और माँ ने तब तक सुनीता के लिए टेबल में नाश्ता लगा दिया। सुनीता ने माँ को आवाज़ लगाई और कहा कि माँ, अचार की बोतल पकड़ाना। तो माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा अलमारी में रखी है, ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? तो जो सुनीता थी, सुनीता ने अचार की बोतल अलमारी से खुद ही ले ली। और नाश्ता करते करते उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? माँ ने जवाब दिया कि 1 किलो चीनी लानी है, लेकिन तुम क्या संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। और सुनीता ने क्या जवाब दिया अपनी माँ को? कि पक्का। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। तो सुनीता ने फटाफट से अपना नाश्ता किया और अपनी मम्मी से, अपनी माँ से पैसे लिए और झोला लिया और फटाफट से अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल पड़ी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। तो सुनीता जो थी आज बहुत ही खुश थी, क्योंकि सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता था और आज छुट्टी थी इसलिए हर जगह सुनीता को बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते हुए, गेंद खेलते हुए देखती रही। वह थोड़ी उदास भी हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगी। तो जैसे सुनीता थी तो सुनीता का मन भी होने लगा कि मैं भी इन बच्चों के साथ खेलूं। वहीं खेल के मैदान में उसे सुनीता को एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई हुई थी। और सुनीता और जो वो दूसरी लड़की थी वो दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। तो
फिर जो सुनीता थी उसको एक लड़का दिखा जहाँ पर उस लड़के को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो जैसे ही सुनीता ने देखा कि उस बच्चे को बाकी सभी बच्चे चिढ़ा रहे हैं, छोटू छोटू करके चिढ़ा रहे हैं, तो सुनीता को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। तो जैसे ही सुनीता आगे बढ़ी तो रास्ते में बहुत सारे लोग सुनीता को देख रहे थे और सुनीता को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो सुनीता जब लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे तो सुनीता मन ही मन तो खुश हुई, लेकिन बाद में वो सोचने लगी कि ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। तो जो खेल के मैदान में छोटी सी लड़की दिखी थी वो सुनीता को दोबारा से कपड़ों की दुकान पर दिख गई। उसकी माँ कुछ कपड़े खरीद रही थी। तो जो वो लड़की थी उसकी माँ कपड़े खरीद रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। तो जो वो लड़की थी उसने सुनीता से कहा कि तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? यह तो बस एक सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। तो जैसे ही सुनीता उस लड़की को जवाब देने लगी थी तो उस लड़की की माँ ने गुस्से में उस लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया था। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। तो जो उस लड़की की माँ थी उसने गुस्से में क्या कहा अपनी बच्ची से कि इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए, अच्छा नहीं लगता। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। तो जो सुनीता थी उसने दुखी होकर उस औरत को क्या जवाब दिया कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था और आखिर में सुनीता दुकान तक पहुंच गई और दुकान में सीढ़ियां लगी हुई थी जिस पर चढ़ना सुनीता को थोड़ा मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग जल्दी में थे, तो किसी ने भी सुनीता की तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तो वहाँ पर अचानक से क्या हुआ, खेल के मैदान में जिस बच्चे को छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे तो वो बच्चा उसके सामने आ गया। अचानक से वो भी वहीं आकर खड़ा हो गया जहाँ पर सुनीता थी। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। तो जो वो छोटू नाम का जो बच्चा था उसने अपना परिचय देते हुए सुनीता को कहा कि मैं अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? तो उस बच्चे ने कहा सुनीता को कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली। तो जो सुनीता थी उसने अमित को कहा कि मेरा नाम सुनीता है, पीछे के पैडल को पैर से ज़रा दबाओगे? तो सुनीता ने अमित को कहा कि पीछे का जो पैडल है उसको तुम ज़रा पैर से दबाओगे? हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। तो जो अमित है उसने कहा हाँ हाँ ज़रूर, और उसने कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। तो जो अमित था उसने पहिया कुर्सी के दूसरे पहिए को भी सीढ़ी के ऊपर चढ़ा दिया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूं। तो जो सुनीता थी उसने अमित को धन्यवाद दिया और अमित को कहा कि अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूं। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। तो जैसे ही सुनीता दुकान पर पहुंची दुकानदार को कहा कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। दुकानदार ने उसको देखकर मुस्कुराया और चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही सुनीता ने चीनी की थैली पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली को सुनीता की गोद में रख दिया। सुनीता ने गुस्से से कहा मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ।
तो जो सुनीता थी उसको यहाँ पर भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उसने दुकानदार से कहा कि मैं अपने आप भी सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। तो जो दुकानदार का ये व्यवहार सुनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो दुकान से बाहर आ गई। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। तो सुनीता ने अमित को कहा कि लोग तो मेरे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे मैं कोई अजीबोगरीब लड़की होंगी। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वह ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। तो अमित ने सुनीता को कहा कि शायद तुम्हारी जो ये पहिया कुर्सी है इसके कारण ही वो ऐसे व्यवहार करते होंगे। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठी हो? तो जैसे ही सुनीता ने कहा तो अमित ने एकदम से सुनीता से पूछ लिया, पर तुम इस पर क्यों बैठी हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर मैं चल फिर पाती हूँ। तो जो सुनीता है वो अमित को जवाब देती है कि मैं चल फिर नहीं सकती, मैं अपने पैरों से नहीं चल सकती और मैं जहाँ पर भी जाती हूँ इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर मैं जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं वह सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। तो सुनीता क्या कहती है, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। तो जो अमित था उसने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वो सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। तो अमित सुनीता को क्या कहता है कि मैं भी बाकी सारे बच्चों की तरह वो सारे काम कर सकता हूँ जो सारे बच्चे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। तो सुनीता ने अमित से कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। लेकिन जो अमित है, अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। तो सुनीता थोड़ी देर सोचने लगी और उसने अपनी पहिया कुर्सी को आगे की तरफ खिसकाया और अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। तो जैसे ही सड़क पार कर रही थी तो सुनीता को वो बच्ची फिर से मिल गई। जो फरीदा नाम की जो बच्ची थी, फरीदा फिर से नज़र आ गई। इस बार फरीदा ने सुनीता से कोई भी सवाल नहीं पूछा। अमित ने झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पार करने लगे। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो जैसे ही अमित और सुनीता ने सड़क पार किया तो फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी और उन्होंने सड़क पार किया। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो इस बार भी लोग उन दोनों को घूर रहे थे, लेकिन इस बार जो सुनीता थी उसको उन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अब हम आते हैं अगले पेज पर कहानी से। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? हम इसका उत्तर लिखते हैं। क्योंकि वह पहिया
कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पार कर रही थी। इसलिए सब लोग उसे गौर से देख रहे थे। अगला है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? हमारा उत्तर है क्योंकि उसे लगा सुनीता शारीरिक रूप से अपना कोई काम नहीं कर सकती। ठीक है। अगला है मज़ेदार। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? हमारा उत्तर है, यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी। ठीक। अगला है, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखते हैं, बहुत सारे लोग, है ना। हम अपने घर के आसपास हमें क्या दिखाई देते हैं? बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। ठीक है। अगला है, लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे हम उत्तर लिखते हैं, बाजार में खरीदारी करते हुए नज़र आते हैं, है ना। बाज़ार में खरीदारी करते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोग सब्ज़ी खरीदते हुए नज़र आते हैं, कुछ दुकान की कुछ चीज़ें खरीदने में नज़र आते हैं। ठीक है। अगला है,
मनाही। फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? इसका हम उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि उसके विचार से अपंग व्यक्ति से ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, अगला है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? हमारे ख्याल से फरीदा बहुत छोटी थी, तो उसे नहीं पता था, उसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था, है ना। अगर उसने पूछ भी लिया तो उसे कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई होगी, है ना, क्योंकि जो वो छोटी सी थी तो उसको लगा कि ये क्या है, इसलिए उसने सवाल पूछ लिया था। अगला है, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है, कब मना करता है? तो इसे आप स्वयं करेंगे। फिर है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? तो हम इसका उत्तर लिखते हैं। अपनी कक्षा के बच्चों के साथ खेलने में परेशानी आएगी, है ना। जैसे उसके कक्षा के जो भी बच्चे होंगे वो इधर उधर दौड़ भाग कर खेलेंगे, लेकिन जो सुनीता है वो नहीं खेल पाएगी। अगला है, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? तो इसका उत्तर हम लिखते हैं। इसके लिए एक सहायक की नियुक्ति होनी चाहिए। जो सुनीता जैसे बच्चों की मदद करें। ठीक है, अगला है, प्यारी सुनीता।
सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वह बातें सुनीता को चिट्ठी में लिखकर बताओ। तो यहाँ पर हम चिट्ठी में लिखकर बताते हैं। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं। नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम कुछ भी। मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया क ख ग, ठीक है। आप अपना नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखते हैं दिनांक। दिनांक जो भी होगी वो लिखेंगे। फिर है प्रिय सुनीता। इस पे हम क्या लिखते हैं, तुम्हारी हिम्मत और प्रशंसा के बारे में सुना। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम स्वयं को अन्य बच्चों से अलग नहीं महसूस करती। और वह सारे काम करने को तैयार रहती हो जो बाकी बच्चे करते हैं। तुम वाकई बहुत पक्के इरादों वाली हो। जो उन लोगों की परवाह नहीं करती, जो तुम्हें एकटक
देखते रहते हैं। तुम्हारी सहेली, आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिखा सुनीता को एक पत्र। अब आते हैं अगले पेज पर। कहानी से आगे। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते, फिर वह किताबें पढ़ लेते हैं। वह किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? तो जो देख नहीं सकते वो किस तरीके की किताब पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं ब्रेल लिपि में लिखी किताबें। जो लोग देख नहीं सकते हैं वो ब्रेल लिपि में लिखी हुई किताबें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है, उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? तो उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? वो थे लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि किताब के बारे में सोचा था। अगला है, आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता है? तो हम इसका उत्तर लिखते हैं हाँ, मेरे पड़ोस में एक ऐसा बच्चा है जो सुन बोल नहीं सकता। ठीक है, और आपने भी अगर कहीं देखा है तो आप लिख सकते हैं। फिर अगला है, तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? तो जो बच्चा सुन बोल नहीं सकता है उसको हम किस तरीके से अपनी बात समझा सकते हैं? हम उसे इशारों में अपनी बात समझा सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है, मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इसमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, उसके बारे में सोचकर बताओ। तुम वहाँ कैसे बनाओगे, उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वह चीज़ क्या क्या काम कर सकेगी, उस चीज़ का चित्र भी बनाओ। तो इसे आप स्वयं करेंगे। तो इसी के साथ हमारा पाठ खत्म होता है।
पाठ का नाम था सुनीता की पहिया कुर्सी। थैंक यू।